Hello students. So this is the second video on the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर लिया था, हमने यहाँ तक समझ लिया था, एक आर्टिकल जो कि अखबार में छपा था। अब इसके बाद एक्टिविटी दी गई थी जिसमें यू हैव टू मैच द फॉलोइंग टेबल। यहाँ से इसका टेक्स्ट स्टार्ट है और यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। 10th मई डॉन्ड, डॉन्ड का मतलब होता है 10 मई की बात है, 10 मई की बात है। डॉन्ड ब्राइट, डॉन्ड का मतलब सुबह, और वो ब्राइट थी, वो सुबह बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चमकदार थी एंड क्लियर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर था आसमान। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़, यानी कि पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब for the past few days यानी पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये उस सुबह की बात है, 10 मई की बात है, और वो सुबह बड़ी ब्राइट मतलब चमकदार और क्लियर थी। पिछले कुछ दिनों से मैं क्या था, प्लेजेंटली, बहुत अच्छे तरीके से मुझे खुशी हुई थी इस बात की कि आई वॉज बिसीज्ड, मैं घिरा हुआ था बाय डिग्निटरीज़, डिग्निटरीज़ जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे, और वर्ल्ड लीडर्स से हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। उस इनाग्रेशन से, भाई इनाग्रेशन किस चीज़ का था कि वो इतने साल बाद प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इनाग्रेशन टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, और वो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज़ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये जो मंडेला का जो वो प्लेज वाला दिन था जिस समय वो कसम खाएंगे इस देश के लिए कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो कि अश्वेत होंगे, काले होंगे। उस दिन वो सेरेमनी से कुछ दिन पहले ही लोग उनके पास क्या थे, आने लगे थे बड़े बड़े लोग, और वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आते थे उस इनाग्रेशन से पहले। तो जिस दिन इनाग्रेशन होना था वो क्या कौन सा दिन था भाई, 10th मई। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, कि वो जो इनाग्रेशन था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे ज़्यादा बड़ी गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे हों, कि वो एक उस समय पर इस तरीके की गैदरिंग थी जो कि बहुत लार्जेस्ट थी, संसार में ही लार्जेस्ट थी। ऐसी पहले कभी भी गैदरिंग यानी ऐसी पहले कभी भीड़ नहीं आई थी, और उसमें कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स थे उस साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, उस साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कई लोग थे। अब यहाँ पर भाई बिसीज्ड का मतलब देखा है, टू बी बिसीज्ड बाय, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी लोगों से घिरे हुए रहना, सराउंडेड रहना। अब आगे बताते हैं, नेल्सन मंडेला खुद ही बताते हैं कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर होता है स्टूडेंट्स एक खुला हुआ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, जिसकी छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकली ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। आप लोगों ने क्रिकेट का स्टेडियम देखा होगा जो रूफलेस होता है, जो छत के विहीन होता है, छत नहीं होती जिसके ऊपर, तो उसको सैंडस्टोन यानी सैंडस्टोन से बने हुए एक एम्फी थिएटर में ये जो सेरेमनी थी, कौन सी सेरेमनी, शपथ लेना, एक राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेने वाली जो सेरेमनी थी वो प्लेस होने वाली थी, यानी वहाँ पर होने वाली थी उस एम्फी थिएटर में। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, वो एम्फी थिएटर किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जो कैपिटल थी साउथ अफ्रीका की, तो उस समय पे ये यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के द्वारा ये एम्फी थिएटर बनाया गया था, वो काफ़ी बड़ा था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, फॉर डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब कई शताब्दियों से ये जो जगह थी, वो जो सीट थी राष्ट्रपति की, वो वाइट सुप्रीमेसी की थी। केवल वहाँ पे जो श्वेत रंग के लोग होते थे, जो सफ़ेद या जो गोरे लोग होते थे, केवल वही आकर उस सीट को ग्रहण करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब ये जो आज जो दिन आया है, जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना था, मैं अश्वेत था, मैं काला था, इतने सालों से यहाँ पर सफ़ेद लोग यानी जो गोरे लोग थे उनकी ही सुप्रीमेसी चलती थी, उन लोगों की ही राज चलता था। लेकिन आज जब मैं देख पा रहा हूँ तो एक ऐसा दृश्य मुझे दिख रहा है, एक साइड दिख रही है जिसमें रेनबो गैदरिंग है, यानी कि हर तरीके के कलर के लोग, यानी काले हैं थोड़े से उनसे, और उनका कलर साफ़ है, या वीटिश या गेहुआ कलर के लोग हैं, या फिर वो सफ़ेद कलर के लोग भी हैं। हर तरीके के लोग जो हैं वो वहाँ पर आज इकट्ठा हुए थे, और उस नेशन को ये दिखाना चाहते थे कि फ़र्स्ट डेमोक्रेटिक यानी फ़र्स्ट
प्रजातंत्र है वहाँ पर, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट आ रही है जो इतने सालों से नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी उस लवली पतझड़ के मौसम में, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपनी डॉटर के साथ वहाँ पर पहुँचा हुआ था, यानी उसका परिवार भी, नेल्सन मंडेला का पूरी फैमिली जो है वो भी वहीं पे थी। तो वो चल रहे थे किसके साथ? अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है भाई जिस पर आप खड़े होकर हम लोग कुछ बोलते हैं, भाषण देते हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। ज़मीन से थोड़ा सा भी उछला हिस्सा, जो उठा हुआ हिस्सा होता है जिस पर खड़े होकर हम कोई बात कहते हैं, उसको हम पोडियम कहते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। भाई यहाँ पर दो विरोधी शब्द हैं, फर्स्ट भी दे रखा है, सेकेंड भी दे रखा है, तो वी वुड से ऑन द पोडियम, यानी पोडियम पर जहाँ पर हम खड़े होते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, कि जैसे आप लोगों ने देखा है ना, प्रेसिडेंट के नीचे भी एक सेकेंड प्रेसिडेंट होता है, तो जैसे उपराष्ट्रपति जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर दो उपराष्ट्रपति हैं। तो पहले राष्ट्रपति के सबसे पहले जिसने कसम, यानी कि जिसने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण समारोह जिसका हुआ था, तो वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क थे, जिन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। वो गए तो पहले थे शपथ लेने, लेकिन उन्होंने जो शपथ ग्रहण करी थी, जो उनका डेजिग्नेशन था, वो था सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थेबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिप्टी जो प्रेसिडेंट होते हैं, डिप्टी राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके लिए बोला गया है यहाँ पर कि जो मिस्टर थेबो एम्बेकी थे वो पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति, डेप्यूटी प्रेसिडेंट सॉरी, और मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने वहाँ पर शपथ ग्रहण की। फिर वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, कि जब मेरा टर्न आया, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। कि जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्लेज, यानी कसम खाई, या मैंने ओथ ली, शपथ ली, किस चीज़ को? यानी मानने की, और अपहोल्ड यानी उठाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर हमेशा सर्वोपरि रखने की, और उसके हर बात को, कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को मानने की मैंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने कसम खाई कि मैं अपने आप को पूरी तरह से इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर जितने भी असेंबल्ड, यानी कि जितने भी वहाँ पर जुटे हुए आए हुए लोग थे, उन गेस्ट से और उन लोगों से जो कि मुझे देख रहे थे, संसार पूरा, उन लोगों से मैंने क्या कहा? वो अपने भाई शपथ ग्रहण के बाद वो कुछ कहने भी तो आएंगे, तो यहाँ पर मैं स्पीच ज़रूर पढ़ दूँगी, लेकिन मैं इसका जो मीनिंग है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. ये किसकी स्पीच थी स्टूडेंट्स? ये नेल्सन मंडेला की स्पीच थी जिस समय वो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण ली। इसकी हिंदी आपको, इसको मीनिंग इसको तब क्लियर करूँगी जब आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।